दोस्तों, ड्रामा सोन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड से हमने क्या सीखा, बल्कि पूरे ड्रामे से हमने क्या सीखा, हमें सबक क्या मिला। हमने इसकी 40 एपिसोड देखी हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें हासिल हुआ होगा ना। तो इसलिए आज का रिव्यू इतना मजे का होने वाला है ना कि आपको सुकून आ जाएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले हमें इस ड्रामे ने ये बात तय करके दी है कि अगर आपको मोहब्बत हासिल करनी है, किसी भी लड़की को अगर आपने प्रपोज करना है या उसका ट्रस्ट जीतना है, तो आप उसके लिए गोलियां मत खाओ। यानी अगर वो लड़की आपकी जिंदगी को खतरे में डाल रही है तो समझ जाओ कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो भाई छोड़ दो। बात तो सही है। हम ऐसा क्या करें कि वो लड़की आपकी झोली में आकर बैठ जाए, सॉरी मतलब कि वो मान जाए कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर करना क्या है, आपने सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला बन जाना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसको आपने देने हैं 8 करोड़ रुपया। उसके बाद अगर उसका कोई छोटा भाई है और अगर वो शरीर बीमार है, समझ रहे हो, और उसका इलाज इस मुल्क में मुमकिन भी नहीं है, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि उसके वीजे का बंदोबस्त करना है। 8 करोड़ के अलावा भी जो उसके जितने भी अखराजात हैं वो आपने खुद पूरे करने हैं। उसको लेके जाना है जनाब अमेरिका में, वहाँ पे 3 महीने आपने उसको वहाँ पे रखना है। बंद करो आज। और इससे पहले कि तुम अपनी महबूबा को पहले पटाओ, उसके छोटे भाई को पटा लो, फिर उसको अपना खून भी दो, फिर उसको वापस लेके आओ। फिर जब दोबारा जरूरत पड़े उसको लेके जाने की, आप फिर उसको लेके जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काफी नहीं है, 8 करोड़ रुपया भी जमीन पे गया, उसके भाई को बून मैरो दिया, तो फिर आप एक और नाकाम कोशिश करो और अपनी महबूबा को अपने ऑफिस में एक बड़ी नौकरी दे दो। उठा ले रे देवा। लेकिन जब वो नौकरी कबूल कर ले और आपका प्रपोजल फिर भी रिजेक्ट हो जाए, तो फिर अगला काम आपने पता है क्या करना है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। आपने अपनी महबूबा की शादी किसी और से करवा देनी है, यानी अमार से। आपने ये नहीं सोचना कि जनाब वो लड़की उस लड़के से शादी क्यों करना चाहती है, उसके पीछे जिद है या ना है, वो उसको छोड़ दो। वो चीजें तो मंतक से हटके है ना, लॉजिक भी नहीं है। अब आपने ना सिर्फ उनकी शादी करवानी है, बल्कि उस लड़के का रिश्तेदार बनकर अपनी महबूबा के घर जाना है, उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए। भाई मारो मुझे मारो। और अगर यहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ कम हो गया है या कुछ रहता है, तो आपने उनकी शादी जो करवानी है ना, उसके सारे अखराजात आपने अपनी जेब से उठाने हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये सब कुछ कम है, तो आपने उन दोनों को एक बहुत बड़ी जॉब देनी है। याद रखिएगा कि महबूबा तो पहले ही उसकी जॉब में काम कर रही है, वहाँ पे उसके ऑफिस में। आपने उसके शौहर को भी बड़ी जॉब देनी है, और सिर्फ जॉब ही नहीं, उन दोनों को एक घर भी गिफ्ट में देना है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। और अगर आपको लगता है कि जनाब घर भी कम है, तो फिर आपने उन दोनों को गाड़ी देनी है, बड़ी गाड़ी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं कमी बेशी रह गई है, तो आपने उनको पैसे देने हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपने चुप करके बैठ जाना है और देखना है कि कब इन दोनों की लड़ाई होती है और कब अलग होते हैं, और फिर मैं जाके शिकार करूं। भाई ये है सॉलिड तरीका किसी भी लड़की को पटाने का, प्रपोज करने का, उससे शादी करने का। और ये हमें अच्छे से बताया जनाब खलील रहमान कंवर साहब ने इस ड्रामे के अंदर, यानी सुन मेरे दिल के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, हमशा कह रही है। हमशा ने क्या बोला था? उसने कहा था कि ये तुम दोनों को मिलाएगा, यानी अमार और सदफ को, और उसके बाद वो आपका शिकार करेगा। बात तो सही है। तो भाई शिकार तो उसने कर लिया। आपने देखा नहीं है लास्ट एपिसोड के अंदर, भाई कमाल हो गया। लास्ट एपिसोड बड़े मजे की थी, यकीन जानो। सभी कह रहे हैं कि जो लास्ट वाले 20 मिनट्स थे ना, जिसमें खास तौर पर आपको रोमांटिक सीन दिखाए गए हैं, उन दोनों की शादी दिखाई गई है, फिर जनाब सदा प्रेग्नेंट हो गई है, और किस तरह से खुशी से वो अपने घर में रह रहे हैं, वो बड़े कमाल के थे। और यही हम देखना चाह रहे थे, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत थी। भाई अगर आपने 39 एपिसोड में अमार को दिखाया, दानिया को दिखाया, हमशा को दिखाया, सदफ को दिखाया, तो साथ साथ अगर आप थोड़ा ये भी उसमें शामिल करते, या फिर आप 1-2 एपिसोड और ज्यादा लिख लेते, जिसमें आप थोड़ा ग्रेजुअली आगे चीजें लेके जाते, तो ज्यादा बेटर लगता। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट एपिसोड के अंदर बहुत कुछ मिसिंग भी था। यानी कि आपने नहीं दिखाया कि अमार जब उसने सचमुच कुछ खा लिया था, हॉस्पिटल गया, बच गया, तो आप थोड़ा उसको शो करते ना कि उसको ऐसा क्या हुआ था कि उसने सचमुच ही कुछ खा लिया था, या फिर वो उसके पीछे चक्कर क्या था। कि आप अचानक से हॉस्पिटल से दिखाते हो जनाब के हमारा जो बिलाल अब्दुल्ला है वो सदफ को लेके चला जाता है, लेकिन आपने फिर अमार को नहीं दिखाया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अमार से तंग हो गए थे, और शुक्र है कि लास्ट में उसको कुछ दिखाया गया नहीं है, लेकिन आप उसका अंजाम तो दिखाते ना, कि जिसकी खातिर उसने सचमुच गोलियां खा ली थी, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। जब उसको बताया गया होगा कि जनाब के सदफ तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठी थी, लेकिन फिर कहाँ चली गई? अपने आशिक बिलाल अब्दुल्ला के साथ। तो क्या उसके बाद वो दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकता? यानी कि जो उसकी आगे वाली जिंदगी है वो किस तरह से बसर होगी, आप लोगों ने वो भी मिस कर दिया।
उसके बाद आपने हमशा को दिखाया जनाब, हमशा ने इतने काम खराब किए इस ड्रामे के अंदर, आपने क्या दिखाया? उसका जो फियांसी एक्स फियांसी था शीश नाग, उसका भी आपने नहीं दिखाया। यानी हमशा एक तरफ आप दिखा रहे हो गोलियां खा रही है, फिर वो गोलियां मुंह से निकाल भी रही है, अब पता नहीं उसका अंजाम क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपने दानिया को दिखाया जनाब, उसने 2 लोगों का घर बर्बाद कर दिया, बड़े अच्छे से रह रहे थे, आपने उसका भी कोई अंजाम नहीं दिखाया। तो भाई साबित क्या हुआ? जो चीज सबसे पहले होना चाहिए थी वो आपने एड में करवा दी। मैं तो आपको हर रिव्यू के अंदर बता रहा था भाई इसका एड किस तरह से होगा, यानी अमार गोलियां खा लेगा, वो उसने खा ली। मैंने आपको ये बताया था कि इसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी होगी, वो भी हो गई, लेकिन लॉजिक नहीं थी इस ड्रामे के अंदर, कोई मन तक नहीं थी। आपने क्या साबित किया कि एक लड़की किसी और से मोहब्बत करती है या मोहब्बत करने का दिखावा करती है और जिद और अना में आकर वो अमार से शादी करती है, और ये बात तय है मोहब्बत नहीं थी, सॉरी टू से मोहब्बत नहीं थी उसको, उसने जिद और अना में अमार से शादी की, फिर उसको हो गई डिवोर्स। फिर आपने बड़े अच्छे से दिखा दिया जनाब के बिलाल अब्दुल्ला फिर से आ रहा है उसको दोबारा प्रपोज करने के लिए। हालांकि इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा कसूर ही सदफ का है। 40 एपिसोड वो गलतियां करती रही है, लास्ट में जो अमार के साथ हुआ है ना, इसका जिम्मेदार कौन है? सदफ है। क्यों उसने कहा कि तुम गोलियां खा लो तब मैं यकीन करूंगी? क्यों उसने इम्तिहान में डाला उस बंदे को? गलतियां हो जाती है, दानिया बीच में आ गई है, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि ये गोलियां खाओ तभी मानूंगी? अब उसने सचमुच में खा ली है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कौन है? सदफ है ना, सदफ ने भड़काया था उसको। तो सदफ का अंजाम क्या हुआ? वो तो भाई खुश है, सभी कह रहे थे कि वो डिजर्व ही नहीं करती बिलाल अब्दुल्ला को। तो आपने फिर से क्या दिखाया जनाब कि वही बिलाल दोबारा से जा रहा है सदफ को प्रपोज करने के लिए। यानी ना तो आपने दिखाया कि सदफ कहीं रो रही है, चीख रही है, उसको कोई पछतावा है कि मुझसे फलां काम गलत हुआ था, या उसने माफी मांगी हो जाकर बिलाल अब्दुल्ला से कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ठुकराया, मैं तुम्हारे सामने आके उठाकर नहीं देख सकती। आपने कुछ नहीं दिखाया, सारी चीजें भाई लॉजिक से हटके थी। लेकिन क्या है ना जनाब के खलील साहब ने एक ऐसा ड्रामा लिख दिया जिसका कोई अंजाम नहीं था, जिसका कोई सबक नहीं था कि हमें जनाब ये चीज सीखने को मिली है। आपने सिर्फ ब्लंडर मारा है, आपने झूठे ख्वाब दिखाए हैं, और बिल्कुल भी जो चीजें ड्रामे के अंदर होती है ना वो रियल नहीं होती। यहाँ पर अगर किसी लड़की को ये लगता है कि मैं सदफ की तरह जनाब इतना रूड बिहेव करूंगी, यानी उसके साथ अगर अमार जैसा वाकया भी होता है और उसके बावजूद भी कोई बिलाल अब्दुल्ला जैसा बंदा आएगा जिसके पास इतना पैसा है, इतने मुल्कों में उसका कारोबार है, और वो बिलाल अब्दुल्ला तुम्हारे घर आएगा और तुम्हें दोबारा प्रपोज करेगा और तुम्हारे से शादी करेगा, तो भाई ये एक ख्वाब है जो तुम सिर्फ देख सकती हो, ऐसा रियल में होता नहीं है। बाय द वे जो लास्ट एपिसोड में एक सीन था ना, लास्ट में जब गाड़ी लेके आता है जनाब हमारा बिलाल अब्दुल्ला और सामने से आती है सदफ, तो सदफ कहती है कि तुम मुझे मेरे घर लेके जाओ, वहां पर आपको मैं जवाब दूंगी कि आपका प्रपोजल जो है वो मुझे कबूल है भी या नहीं। तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं बताना चाहती? तो कहती है मुझे शर्म आती है, वहाँ पर जो जवाब दूंगी ना तो अपनी माँ के पीछे छुप जाऊंगी। अब बंदा इससे ये पूछे कि तू पहले कई बार डेट मार चुकी है इसके साथ, सदफ से बंदा ये भी पूछे कि जब बिलाल अब्दुल्ला तुम्हारे घर आता है तो तुम्हारी माँ तुम्हें अलग कमरा देती है कि उसके साथ बैठकर बैडमिंटन खेलो, गप्पे लगाओ, और यहाँ पर भी तू उसको गले मिल रही है, हक कर रही है, तो फिर किस मुंह से कह रही है कि मुझे शर्म आती है? जिद और अना में आकर तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, अमार जिस हालत में है वो तुम्हारी वजह से है, बेचारे बिलाल के साथ जो कुछ हुआ दर धक्के खा रहा है और बड़ी मुश्किल से उसने तुम्हें हासिल किया, फिर तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? मुझे शर्म आ रही है। शर्म नाम का लफ्ज तुम्हारे ऊपर जचता नहीं है, सॉरी टू से। बाकी आपको एंड में जावियार नहीं दिखाया गया, उसकी मां नहीं दिखाई गई, जैसे कि मैंने पहले बोला कि बहुत कुछ इसमें मिसिंग था, तो भाई है, इस ड्रामे का कोई नतीजा नहीं निकला। बाकी आपका लास्ट एपिसोड के मुताल्लिक क्या ख्याल है और किस किस को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।